बहुत शुक्रिया आपका। 2023 पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में कई हवालों से अहम साल था। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़श्ता एक साल के दौरान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर कामयाबियाँ हासिल की हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 566 दहशतगर्द जहान्नम वासिल किए गए, जबकि 5000 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। साल 2023 में ख़ित्ते में बदअमनी की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की दिफा, सलामती और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात किए गए। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाह गाहों तक जाते हैं। अफ़ग़ानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि अफ़ग़ानिस्तान के हमसाया ममालिक के लिए शदीद ख़तरात का बायस है। अफ़ग़ानिस्तान का ये रवैया दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान बार बार अफ़ग़ानिस्तान को दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा कर चुका है। गुल बहादुर जैसे TTP के एक धड़े का सरगना समेत तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए दहशतगर्द हमलों में पाक फ़ौज के 260 से ज़ायद ऑफिसरान और जवानों समेत तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद ने वतन अज़ीज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और कौम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे ऑफिसर और जवानों की कुर्बानियों पर कौम को फ़ख्र है। कौम इनके जज्बा शहादत को खिराज तहसीन पेश करती है और इस अज़म का इजहार करती है कि इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और इनके मिशन को पूरा किया जाएगा। रवा माली साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क भर में तकरीबन 18,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 566 दहशतगर्द जहान्नम वासिल किए गए, जबकि 5000 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतहद इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को भी जहान्नम वासिल किया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मौसर ऑपरेशंस के बायस गुलजार इमाम शम्बे और सरफराज बंगुलज़ई BRA के अहम तरीन कमांडर्स ने दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में वापस शमूलियत इख्तियार की है। बलूचिस्तान में तकरीबन 15,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और 100 दहशतगर्दों को जहान्नम वासिल कर दिया गया। KP में 2000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जबकि तकरीबन 500 दहशतगर्दों को जहान्नम वासिल किया गया। पंजाब में 200, गिलगित बल्तिस्तान में 14 और सिंध में तकरीबन 2000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जबकि 10 दहशतगर्दों को सिंध में जहान्नम वासिल किया गया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम ने बेलौस कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्द हमलों में पाक फ़ौज के 260 से ज़ायद ऑफिसरान और जवानों समेत तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद ने वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम इन शहीदों को खिराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान में अमन, अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
जारी जंग में ये बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए बेशुमार इक़दामात भी किए हैं, जिससे ये उम्मीद रोशन है कि आने वाले वक्त में अमन और इस्तेहकाम होगा। अफवाज पाकिस्तान आवाम की भरपूर सपोर्ट से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आखिरी दहशतगर्द तक के ख़ात्मे तक जारी रखेगी। आने वाले साल में सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को नई जहद और अज़म के साथ जारी व सारी रखेगी। इंशाअल्लाह 2023 में गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी रहा। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ़्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान जाती रही है। 31 दिसंबर 2023 को जाने वाले 11,000 अफ़गान शहरियों में तकरीबन 380 मर्द, 323 ख़वातीन और 487 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 31 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कुल तादाद तकरीबन 5 लाख तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। इसके अलावा 2023 में जो स्मगलिंग की इकॉनमी है उसको तकरीबन डिसमेंटल किया गया और स्मगलिंग चाहे वो अफ़गान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड हो या ईरानी तेल हो उसकी तरसील को तकरीबन नामुमकिन बनाया गया है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि वाकई उनकी कीमतें गिर चुकी हैं। इसके अलावा वन डॉक्यूमेंट रजीम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट हो चुका है। कई दहाइयों से बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर पासपोर्ट के पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रोज़ाना की बुनियाद पे वायलेट किया जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में रियासत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रेगुलेट करने का फ़ैसला किया और पासपोर्ट की शर्त लाजमी की। अब कोई भी पाकिस्तान के बॉर्डर्स को बग़ैर पासपोर्ट और वीज़े के क्रॉस नहीं कर सकता। इसी तरह हमने बिलखसूस चमन में एक अल्टरनेटिव रोज़गार के तौर पे रियासत पाकिस्तान ने फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करते हुए तकरीबन वहाँ पे आज की तारीख़ तक 1000 मकामी जवानों को 20-20 हज़ार रुपये वज़ाइफ तकसीम किए और हमारा हदफ है कि वहाँ पे जो मकामी जवान बेरोज़गार हैं, जब तक ट्रेड, जब तक वहाँ पे पोर्ट, जब तक वहाँ पे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, उस रियासत पाकिस्तान इन मकामी बेरोज़गार जवानों को जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 है, उनको 20-20 हज़ार रुपये मंथली वज़ाइफ तकसीम करेगी। इसके अलावा जो डॉलर है वो इस्तेहकाम मिला है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है और 2023 में जो तारीख़ रकम की गई वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने की है, जो 65,000 पे क्लोज़ हुआ है। ये एक तारीख़ी अचीवमेंट है जिससे जो निगरान गवर्नमेंट है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विज़न है, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का डायरेक्टिव और हमारे चारों गवर्नमेंट्स की जानफशानी की वजह से ये सारे इक़दामात 2023 में हुए हैं। बहुत शुक्रिया।